दोस्तों नमस्कार। मैं नाड़ीवैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग तो बातें करते ही हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए तो क्या पोषक तत्व मिलेंगे, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपने देखे भी होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन सी जहरीली चीज़ें नहीं खाना है जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो उन जहरीली चीज़ों में मित्रों, आज हम अपनी शुरुआत करेंगे दिनचर्या से कि हम सुबह से रात तक में क्या चीज़ें ऐसे करते हैं जाने अनजाने में। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी शायद नहीं है और उन्हीं गलतियों की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जैसे ही हम सो के उठते हैं तो पहला गलत काम क्या करते हैं, पहली ऐसी कौन सी जहरीली चीज़ अपने शरीर में डालते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों, आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में, घरों में एक चलन सा बन गया है। अंग्रेज़ों ने ये गलत दिनचर्या डलवा दी या उनके देखा सीखी हमने भी यह काम करने लग गए। तो दोस्तों, सबसे पहला है सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीना। दोस्तों, ये सबसे जहरीली ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि चाय या कॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि सबसे पहली चीज़, चाय या कॉफ़ी ठंडे प्रदेशों के लिए है या ठंडी जगह के लिए जहाँ पे 12 महीने बर्फ़ गिरती रहती है, तो शरीर को गर्म रखने के लिए चीज़ चाहिए। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी इतनी गर्मी पड़ रही, फिर हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो शरीर की गर्मी और बढ़ती है और इससे पित्त भी बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए चाय की पत्ती सबसे जहरीली चीज़ है। इसलिए चाय की पत्ती का हम बिल्कुल उपयोग न करें। यदि करना ही है तो हम काढ़ा पिएं, जूस पिएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो दूसरी ख़राब चीज़ है वह है मैदा। अब चाय के बाद नाश्ते की बारी आती है, तो नाश्ते में हम देखते हैं कि लोग समोसा खाएंगे, कचौरी खाएंगे, आलू बड़े खाएंगे, बहुत सारी ऐसी मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। और सुबह सुबह तो तेल और मैदा सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। तो मैदे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैदा आपके लिए जहर होता है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है नमक। जी हाँ, जो सफ़ेद नमक, समुद्री नमक आप खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ है। कैसे जहरीली है? इसमें हमारे शरीर में जो काम आने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स है, वो सिर्फ 4 मिनरल्स ही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेद कह रहा है। आप समुद्री नमक के नुकसान के बारे में जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हालांकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी लोग सेंधा नमक का उपयोग करने लग गए हैं। तो सेंधा नमक में 96 पोषक तत्व होते हैं या खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन समुद्री नमक में सिर्फ 4 होते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके बाद हम शक्कर का प्रयोग करते हैं, चाय में भी शक्कर का प्रयोग करते हैं, मीठा कुछ ना कुछ खाते ही हैं। तो शक्कर जहरीली चीज़ है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, पुराने लोग थे, उनको इन सब चीज़ों का पहले से ही अनुमान था, इसलिए उन्होंने शक्कर नहीं बनाई, उन्होंने गुड़ का निर्माण किया। गुड़ बनाई, मिश्री बनाई, खांड बनाया, बूरा बनाया। यह सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन शक्कर अत्यंत जहरीली है। इसको जब हम रिफ़ाइन करते हैं तो कम से कम 4 से 5 केमिकल से रिफ़ाइन करते हैं, जो कि उसको जहरीली बना देती हैं। जितनी भी बीमारियां आज हो रही, सब शक्कर की वजह से हो रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा जो अब गर्मी का समय आ रहा है, तो एक और सबसे ख़तरनाक चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, वह है फ्रिज का खाना। हम खाने को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं और फ्रिज में ठूस ठूस के हम रख देते हैं, और फिर हमको ना पड़े, महिलाओं को बनाना ना पड़े, इसलिए उसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। खाने को फ्रिज में रखा और उसका टेम्परेचर कम कर दिया कि ख़राब ना हो, उसके बाद उसको तुरंत गर्म करके भी हम खाते हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो सभी लोग चिल्ड पानी एकदम पीते हैं। फ्रिज का पानी, चिल्ड पानी पिएंगे तो शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं, क्योंकि जो खाना हमारा जो पचता है वो लगभग 35 से 40 डिग्री
के टेम्परेचर में शरीर में पचता है और हम 10 डिग्री का 5 डिग्री का ठंडा पानी, चिल्ड पानी डालते हैं तो शरीर के जो पचने की प्रोसेस है, खाना पचने की, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तो खाना सड़ता है और जब खाना सड़ता है तो लगभग 48 रोग पैदा करता है। तो दोस्तों, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, अधिकतम ठंडा मटके का पानी पिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो हम बात करेंगे तो नॉनवेज की बात करेंगे कि दोस्तों नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो हमारा खाना है, वेज खाना है, शाकाहारी भोजन है, यह तो पचने में 4 घंटे का समय लगाता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी नॉनवेज हम खाते हैं, तो इसे पचने में कम से कम 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, कई बार तो 12-12 घंटे का ही समय लग जाता है। और बहुत सारे जो मांसाहारी जानवर हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं कि प्रकृति ने जिनको मांसाहारी शरीर दिया है कि ये मांस से ही अपना पेट भरेंगे, वो क्या करते हैं कि जैसे एक सर्प है, उसने कोई शिकार किया तो वो 10 से 15 दिन तक शिकार नहीं करता, बस एक यदि उसने मांस खा लिया, किसी का शिकार कर लिया, तो 10-15 दिन तक आराम से पड़ा रहता है। या जो भी मांसाहारी होते हैं वो लंबे व्रत करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि इनमें 1-1 महीने के रोज़े चलते हैं, क्योंकि ये लोग शायद मांस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सेवन ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनके रोज़े होते हैं और इनका 24-24 घंटे का ऐसा व्रत होता है, 1-1 महीने लगातार व्रत रखते हैं। तो ये जल्दी क्या कि पचता नहीं है भोजन, इसलिए मांस का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद खाना खाने के बाद जो हम सबसे बुरा काम करते हैं वो है पानी पीना। खाने के बीच में पानी दोस्तों नहीं पीना चाहिए, वो जहर का काम करता है। तो पानी भी हमारे लिए अमृत है, लेकिन कब वो जहर बन जाता है, जब वो आप खाना के बीच में या खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो दोस्तों, खाने के तुरंत बाद या बीच में कभी पानी न पिए, कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। इसके अलावा पानी भी हो गया, नॉनवेज की बात हमने कर लिया। अब रात में यदि कोई हम खाना खाते हैं और खाना खा के यदि तुरंत हम सो जाते हैं तो यह भी हमारे लिए जहर के समान हो जाता है। खाना खा के तुरंत नहीं सोना है दोस्तों, खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर चलना चाहिए। ये सब आयुर्वेद की हज़ारों साल पहले लिखी गई बातें हैं। इनका जो भी इस्तेमाल करता है, जो भी प्रयोग करता है, वह सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि क्या हमें करना है ये तो ठीक है, लेकिन क्या क्या हमें नहीं करना, कौन सी खतरनाक चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें और अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें। मित्रों, एक निवेदन और करना चाहूँगा। यह वीडियो आपने देखा, बहुत सारे अभी लगभग 60, 70, 80 वीडियो हमारे पड़े हैं अभी यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हैं जो लोग ठीक हो चुके हैं हमारे संस्थान के माध्यम से दवाइयाँ मंगाकर। कहीं भी आप बैठे हों, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन आप दवाइयाँ मंगाकर आप ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो जड़ी बूटियों युक्त दवाइयाँ हैं तो ये 4 से 5 दिन में आपको मिल जाती हैं। दवाई मंगाने के लिए जो हमारा नंबर है वह है 8770448757। इस नंबर पर आप संपर्क करके कभी भी कोई भी सलाह या मशवरा या परामर्श ले सकते हैं। कोई भी असाध्य बीमारी है उसके बारे में पूछ सकते हैं और दवाइयाँ भी आप मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि अगली बार जो भी वीडियो आप जिस विषय में भी देखना चाहते हैं, जिस विषय में जानकारी चाहते हैं, उसके लिए ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए या इस बारे में वीडियो बनाइए, तो हम वो वीडियो बनाएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके पास तक जिस किसी के भी माध्यम से पहुंचा है यह वीडियो, आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करके उनकी मदद ज़रूर करिए। हो सकता है आपकी वजह से उनके जीवन में एक नया बदलाव आ जाए, मोड़ आ जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।